ओ जी, अब मैं बताऊँ बेटा बड़ा गुंडा तो बाप उससे बड़ा गुंडा। यहाँ तो मुकाबला ही चल रहा है। जी हाँ, हम राही ड्रामे में है बिगेस्ट मुकाबला। बेटा गुंडा, बाप गुंडा, फिर बीच में है तीसरा गुंडा जिसकी बेटी हमें पंखे से लटकती हुई नज़र आएगी नेक्स्ट एपिसोड में। अब इस ड्रामे में तो इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट और मैं कहती हूँ पर्दे पे पर्दा ही है। क्योंकि यहाँ पे हमें फिर एक नज़र आती है लव स्टोरी भी जिसमें अलिफ और सहराम भी न अटैच हैं और उनके बीच में भी फिर गुंडा। जो लड़के का ही बाप गुंडा। अब इस गुंडे की जो है बेटा उस गुंडे की जो उसने रखी हुई थी औरत पालने वाली वो थी इसकी माँ चंदा। चंदे का भी चंदा जो है वो इसका बेटा जिसको उसने पाला है सेहराम वो है इसका चंदा। अब उस चंदे को लेके भी घर में लड़ाई हो रही है और गुंडों की आपस में भी लड़ाई हो रही है। अब तो बीच लव बर्ड्स की भी आपस में लड़ाई हो रही है। अब इस ड्रामे की स्टोरी एक्सप्लेन मैं कैसे ही करूँ। अब ये जो छोटा गुंडा बेटा है उसकी भी एक दोस्त है। उस दोस्त के साथ भी झगड़ा ले लिया है बड़े गुंडे ने। जी हाँ, सेहराम के वालिद साहब ने। अब बैठे बैठाए उस बुड्ढे को ख्याल आ जाता है रेस्टोरेंट खरीदने का और उसमें भेज जाता है वो अपना गुंडा। अब वो गुंडा जाके मोटी मोटी आंखें दिखा के उसको जाता है डरा। अब यहाँ एलिफ ही चला रही थी गाड़ी और गाड़ी हो जाती है खराब, वहां भी आ जाता है गुंडा। पहले तो छोटा गुंडा आता है वो उससे हेल्पलाइन से मना करती है तो वो कॉल कर लेती है अपनी वालदा को। माँ भी तो परेशान की मेरी बेटी की तरह, उनको क्या पता गुंडों में फंसी हुई है। अब छोटा गुंडा जाता है तो बड़े गुंडे के भी छोड़े हुए गुंडे आ जाते हैं। मतलब फिर आ जाता है कि नया गुंडा। फिर वो उसकी ज्वेलरी चोरी करता है और मोबाइल चोरी करता है और वहां से चले जाते हैं। अब ये जो हमारे छोटे गुंडे हैं सेहराम साहब ये भी जाके सारी शिकायतें लगाते हैं अलिफ की माँ को कि वो बिल्कुल इस बात से अनजान है कि वो इसकी वालदा है। क्योंकि इधर एक और गुंडा दिखाया जाता है जिसकी बेटी खुदकुशी कर लेगी। अब ये बात भी आएगी सामने सेहराम के वालिद की वजह से सब कुछ हो रहा है। अब सेहराम के वालिद को कर लेती है कॉल बड़े गुंडे को उनकी ही बहू रानी। कॉल में ला के बताती है जी आपके बेटे ने 7,80,000 का टोटल नुकसान किया और नुकसान की एक लिस्ट भी बताती है जिसमें उसका मोबाइल चेंज और ऐसे बड़े गुंडे के लिए चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। पहले तो वो हैरानगी से फ़ोन की तरफ देखता है लेकिन जब इसके बेटे को पता चलती है कि ये बेटी यहाँ तक पहुँच गई है उसे हंसी भी आती है। और उसी की माँ के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहा होता है कि मैंने उसको कैसे डराना है धमकाना है। अब इस ड्रामे के अंदर सिवाय गुंडागर्दी के कुछ नहीं है। बड़ा गुंडा छोटा गुंडा और फिर से एक गुंडा। लेकिन अब इस ड्रामे में तकरार भी है, प्यार भी है, एक्शन भी है, सेक्शन भी है, सब कुछ ही है और ये ड्रामा माइंड ब्लोइंग है लेकिन गुंडों से भरपूर है। फिर अब देखा जाए तो इस ड्रामे की आप फ्यूचर में देखेंगे जैसे सास को पता चलता है कि ये जो इसका दिमाग है ये इसी की बेटी की आके बुराइयां इसके सामने करता था तो क्या ही इरादा होगा। लेकिन इस ड्रामे में हम एक बात तो कहेंगे कि दानिश तैमूर की जो एक्टिंग है वो अपने बाप से भी दो हाथ आगे और बाप की एक्टिंग बेटे से दो हाथ आगे। और यहाँ पे हिबा बुखारी यानी एलिफ की एक्टिंग सबसे ही आगे और उसकी वालदा की जैसे बॉन्डिंग दिखाई गई है दानिश तैमूर के साथ इस ड्रामे के हीरो सेहराम के साथ वो आउट ऑफ माइंड है। मतलब इस ड्रामे में गुंडागर्दी के अलावा भी बहुत कुछ है जो ड्रामा देखना मत भूलिएगा। ओनली ऑन जियो टीवी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल्स और कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।